क्या बीएसएनएल भी उसी राह पर आगे बढ़ चुकी है जिस राह पर जियो, एयरटेल और वोडा आइडिया हैं? ये सवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि बीएसएनएल ने अपने कुछ प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स की वैलिडिटी को कम कर दिया है। ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएसएनएल ने अभी कुछ टाइम पहले ही स्वदेशी 4G नेटवर्क को भारत में रोल आउट किया है और बहुत सारे लोगों को बीएसएनएल से उम्मीदें हैं। उम्मीदें ये कि जब स्वदेशी 4G उनके एरिया में आ जाएगा तो वो वापस जो है वो बीएसएनएल की तरफ स्विच करेंगे। तो अगर वाकई ऐसा है कि बीएसएनएल ने अपने कुछ रिचार्ज प्लान्स की वैलिडिटी को घटाया है तो ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है उन यूजर्स के लिए जो वापस शिफ्ट करना चाहते थे बीएसएनएल की तरफ। क्या है ये पूरा मामला समझेंगे। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। बीएसएनएल 4G लॉन्च के बाद से सरकारी टेलीकॉम कंपनी काफी चर्चा में है। हाल ही में कंपनी ने अपने कुछ प्रीपेड प्लान्स पर ऑफर जारी किए थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बीएसएनएल ने अपने 5 प्रीपेड प्लान महंगे कर दिए हैं और जो ये दावा है ये सोशल मीडिया पर किया गया है, एक्स पर किया गया है। कहा गया है कि बीएसएनएल ने अपने कई प्लान्स की वैलिडिटी को कम कर दिया है और इसका मतलब है कि प्रीपेड प्लान लोगों के लिए महंगे हो गए हैं। अब ग्राहकों को ज्यादा बेनिफिट्स पाने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। अब जो प्लान्स जिनकी जानकारी सामने आ रही हैं उनमें कई ऐसे प्लान हैं जिनमें डेली डेटा दिया जाता था, जिनकी वैलिडिटी को घटाया गया है। कंपनी की इस प्रतिक्रिया पर यूजर्स बहुत गुस्सा हो रहे हैं। उनका कहना है कि क्या बीएसएनएल अपने यूजर्स को देहाती और गवार समझती है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने ट्वीट करके ये दावा किया है कि बीएसएनएल ने अपने 5 प्रीपेड रिचार्ज प्लान जिनकी वैलिडिटी को घटा दिया है। अब यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि साल 2024 में बीएसएनएल इंडिया ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा गया था कि बीएसएनएल जो है वो अभी अपने रिचार्ज प्लान्स को महंगे नहीं कर रही है, ऐसी कोई उसकी प्लानिंग नहीं है। उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये बताया गया है कि बीएसएनएल ने जो है 5 प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स की कीमतों को बढ़ा दिया है। अब वो कौन से रिचार्ज प्लान्स हैं ये भी आपको बता देते हैं। बीएसएनएल ने 599 रुपए, 419 रुपए, 197 रुपए, 147 रुपए और 997 रुपए वाले प्लान्स की वैलिडिटी को घटाया है, ये दावा हो रहा है। 599 रुपए वाले प्लान में अब आप सिर्फ 70 दिन की वैलिडिटी मिलेगी जो पहले 84 दिनों के लिए मिलती थी। वहीं जो 997 रुपए का प्रीपेड रिचार्ज है उसमें 150 दिनों की वैलिडिटी अब मिलेगी जो पहले 180 दिन की मिलती थी। इसी तरह से 197 रुपए वाला प्लान अब 48 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है जो पहले 70 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता था। 147 रुपए वाले प्लान में अब सिर्फ 30 दिन की जगह 25 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। 319 रुपए वाला प्लान 60 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। तो ये दावा जो सोशल मीडिया पे किया गया है, जब हमने भी कुछ प्लान्स को टटोला, उनके पुराने वैलिडिटी के पैक्स देखे, न्यूज़ सर्च की, ऐसे इंटरनेट पर सर्च किया कि इन प्लान्स में कितने दिनों की वैलिडिटी मिलती थी, तो हमें काफ़ी हद तक इस दावे में सच्चाई नज़र आई। और अभी बीएसएनएल की तरफ से रिस्पॉन्स आना बाकी है, प्रतिक्रिया आनी बाकी है कि उसने कब इन रिचार्ज प्लान्स की वैलिडिटी को कम किया था। ये देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ी संख्या में लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा वायरलेस सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बीएसएनएल के पास हैं। तो अगर वाकई में ऐसा है कि बीएसएनएल ने अपने कुछ प्लान्स की वैलिडिटी को घटाया है तो ये एक बहुत बड़ा झटका लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि बीएसएनएल से अभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 4G नेटवर्क आने के बाद लोगों को सस्ते रिचार्ज प्लान्स का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। तो जिन रिचार्ज प्लान्स की मैंने बात की उनमें जो 319 रुपए वाला प्लान है उसमें 10 GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। 197 रुपए वाला जो प्लान है वहाँ पे आपको 4 GB डेटा और 300 मिनट मिलते हैं। 147 रुपए वाले प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 5 GB डेटा दिया जाता है। वहीं जो 997 रुपए वाला प्लान है वहाँ पे 2 GB डेटा डेली मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग करने के लिए मिलती है। 599 रुपए वाला प्लान जो है वहाँ पे भी आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, 3 GB डेली डेटा मिलता है। तो अभी ये जो नई वैलिडिटी है वो उसकी जानकारी मैंने आपको दी, लेकिन जो पुरानी वैलिडिटी थी, जो पुराने बेनिफिट्स थे वो लगभग ऐसे ही थे, बट वहाँ पर जो वैलिडिटी थी वो ज़्यादा टाइम के लिए मिल रही थी, यानी कि जो आपका रिचार्ज प्लान था वो ज़्यादा दिनों तक चलता था। तो
वैलिडिटी को घटाने से क्या होगा कि आपका जो रिचार्ज पैक है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपको फिर तुरंत जो है वो रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो एक तरह से अगर कीमत कंपनी ने नहीं घटाई है तो दिन कम कर दिए हैं, जो एक तरह से ये संकेत है कि प्लान महंगा हो गया है। तो हमने जब ये रिचार्ज प्लान्स चेक किए एक यूज़र के बताए दावों के आधार पे, तो वहाँ पे भी जो है इसी तरह के रिचार्ज प्लान हमें नज़र आए। 599 रुपये वाला प्लान वो घट चुका है, 70 दिनों की वैलिडिटी वहाँ पर मिल रही है। इसी तरह से जो है बाकी रिचार्ज प्लान्स की भी वैलिडिटी कम हुई है। अब जो सोशल मीडिया पे ये दावा किया गया है, वहाँ पे बहुत सारे यूज़र अपना जो है गुस्सा दिखा रहे हैं। तो इसी पर एक यूज़र ने जो है कमेंट किया कि BSNL को लगता है कि उनके ग्राहक देहाती गंवार हैं, वे हर प्लान की वैधता को कम करके उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं। कम से कम प्राइवेट दूरसंचार कंपनियों ने अपने ग्राहकों को नोटिस देकर ऐसा किया, लेकिन BSNL ने तो नोटिस देने की ज़रूरत भी नहीं समझी। तो ये जो दावे हैं और जो ये बातें हैं जो एक्स पर हो रही हैं, सोशल मीडिया पर हो रही हैं, ये काफ़ी हद तक जो है टेंशन देने वाली हैं, क्योंकि BSNL से लोगों को यही उम्मीदें हैं कि वो अफोर्डेबल रिचार्ज प्लान्स ऑफर करती है प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले। और अगर ऐसा वाकई में है कि जो वैलिडिटी वो अपने कुछ रिचार्ज प्लान्स पे पहले दे रही थी उसे अगर घटाया गया है, जिन रिचार्ज प्लान्स का हमने जिक्र किया और जिनका जिक्र जो है वो सोशल मीडिया पर भी हो रहा है, तो अगर वाकई में जो है रिचार्ज प्लान्स अब पहले से कम दिनों की वैलिडिटी के साथ आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है BSNL यूजर्स के लिए। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके लिखिए। आप देख रहे थे NBT टेक ऑन द गो। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं प्रेम त्रिपाठी।